हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है, मैं कहाँ पे बैठी हूँ। तो मैं अपने घर में ही बैठी हूँ, सब बिखरा पड़ा है क्योंकि घर में हो रहा है थोड़ा बहुत रिनोवेशन। क्या हुआ? कहाँ पे? हाँ, वाइट सीमेंट। अभी देखो हमारे घर पे कुछ बढ़िया सा रेनोवेशन हो रहा है, तो उसी के लिए थोड़ा वॉल का लेवलिंग वगैरह सब हो रहा है। ये देखो मम्मी पूरे घर का वो क्या कहते हैं मुआयना कर रही हैं। अभी झाड़ू लेके सबको झापट रही है। कभी कभी हमको भी झापट देती है। अभी तो खाली सोफे ही झापट रही है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के 7:45 बजे। 7:45 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 7:45 ही बोलते हैं ना। हाँ, 7:45 बजे। हर गुजराती के घर में ढेबरे तो बने ही होते हैं। हाँ, सबके घर में ढेबरे तो होते ही हैं। ढेबरे मतलब थेपले गाइस। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ, ढेबरे मतलब थेपले। और आज है शरद पूर्णिमा, शरद पूनम की रात है। और जितनी भी मैं इंस्टाग्राम पे आजकल रील देख रही हूँ उसमें यही आता है। अभी भी अहमदाबाद की नवरात्रि तो ख़त्म हुई ही नहीं है। सब जगह पे देखो तब वहाँ होर्डिंग्स लगे ही है कि शरद पूनम के गरबे हैं। आज भी गरबे हैं, सब हमारी सोसाइटी में भी गरबे हैं। वो दूध पौवा का भी प्रोग्राम है, वो सब भी है। जीव हाय बोल दो सबको। हेलो एवरीवन। हाँ, उसकी तो दिवाली भी स्टार्ट हो चुके हैं। मम्मी देखो झाड़ू लगा रही है। अभी कैमरे में नहीं बोलेगी, बाद में बोलेंगी कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ और खुद फ़ोन पकड़ के बैठी है। नहीं नहीं, मेरी सास ऐसी नहीं है। मैं तो मजाक कर रही हूँ गाइस, इसलिए तो मैं शांति से बैठ के व्लॉग बना रही हूँ ना। मगर अभी व्लॉग अभी यहाँ पे ही ख़त्म नहीं करूँगी, मगर मैं भी थोड़ा झाड़ू लगा देती हूँ। आखिर सास तो सास होती है, बहुत नहीं चिढ़ाना चाहिए उसको। इसलिए आगे अभी दिखाऊंगी अगर गरबे खेलने गई तो। और आज भी हम कुछ मस्त बनाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं। अभी बनेगा ना तब मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये टीचर बनी हुई है और जिंगू को पढ़ा रही है। तो यहाँ पे मैंने 5 बार झाड़ू लगाया। 5 बार झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने ये सब सेटअप किया कि एटलीस्ट हम बैठ सकें यहाँ पे। अभी भी देखो ये टीचर बनी पड़ी है, अभी भी सारा काम चालू है। देखो हम कुछ थोड़ा ज़ोर से बोलो, थोड़ा ज़ोर से बोलो। इतना भी ज़ोर से नहीं, इतना भी ज़ोर से नहीं। पहले हम कुछ स्पेशल बनाने वाले थे, सब हम लेके आए थे, मगर ये सब काम के बीच में अभी बनाने में टाइम लग जाता। फिर हमने बाहर से पाव भाजी मंगवाई है। अभी हम खाने वाले हैं पाव भाजी। तो अभी पाव भाजी फटाफट से खाएंगे और फिर मंदिर जाएंगे गरबे खेलने के लिए। अभी मितेश भाई ने हमको एक क्वेश्चन पूछा है, जिसका खाली इस महाशय ने ही सही जवाब दिया। खाली मेरे पति देव इतने स्मार्ट है ना कि उन्होंने ही खाली सही जवाब दिया। हम सब ने पैनिक मोड में आके गलत जवाब दिया। तो अभी आपको मैं बोलती हूँ कि आप कमेंट में बताना इसका जवाब, सही जवाब। और ऑनेस्टली खाली 1 मिनट के अंदर ही जवाब देना है कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने 7 नंबर्स आते हैं। ओके, ऑनेस्टली खाली 1 मिनट के अंदर ही देना सोच के आंसर, और कमेंट में बताना कि क्या है। अगर सही जवाब हुआ तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अभी देखो हम खाना खाने बैठ चुके हैं और जीव के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ और वो स्माइली बनने के लिए रख दिए हैं। अभी इसको बनने में 15 मिनट लगेंगे, तब तक हम लोग खा लेते हैं। इस रूम की हालत ये देखो, इस
सारा कुछ ढक गया है। अभी यहाँ पे भी सब लापी अस्तर होगा, लेवलिंग होगा। पता नहीं अभी काम ख़त्म होते, अभी देखो अभी 9 तो बज गए। मुझे लगता है कि काम ख़त्म होते होते 11 बज जाएंगे। पता नहीं गरबे खेलने जा भी पाएंगे कि नहीं। मैं देखूँ, उस दिन दिखाना रह गया था ना, ये हमारी नई वाली अम्बे माँ की फ्रेम है, देखो। और ये है दूध पौवा। चलो सब शरद पूर्णिमा के दूध पौवा खाने। तो हैप्पी शरद पूर्णिमा टू ऑल। तो सब खाना खाने के लिए बैठे हैं। अभी मैं भी खाने के लिए बैठ जाती हूँ। अभी फ्रेंच फ्राइज को बनने में तो अभी 15 मिनट लगेंगे, तब तक हम लोग खा लेंगे। ये दोनों भैया भी खाने बैठ चुके हैं। और ये देखो, इसके तो नखरे चालू ही रहते हैं। मैं टेरेस पर आ चुकी हूँ। सी गाइस, सी द चांद। आई एम अ बिग moon lover. Who knows me, they knows that how much I admire and love moon. एक यही चीज़ है जिसे देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। मून इज मूनिंग गाइस। अभी मैं अपने रूम में आ गई। तो फाइनली नवरात्रि इज़ ओवर। अभी भी लग ही रहा है कि ये नवरात्रि ख़त्म हो गई। कब शुरू हुई कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। आई मीन फर्स्ट डे एंड सीधा 9th डे, और शरद पूर्णिमा भी कब आ गई पता ही नहीं चला। मगर अब दिवाली आ रही है, सब पता चल रहा है। इतना नवरात्रि और दिवाली में इतना कम टाइम क्यों होता है यार? थोड़ा ज़्यादा गैप रखना चाहिए ना नवरात्रि और दिवाली के बीच में, ताकि पहले तो हम नवरात्रि के हैंगओवर में से थोड़ा ऐसे बाहर आए, थोड़ा रिलैक्स करें, फिर थोड़ी स्लीप साइकिल अपनी ठीक करें, शेड्यूल थोड़ा आए लाइन पे, फिर हम साफ़ सफाई चालू करें। ये तो सीधा नवरात्रि ख़त्म और सीधा 2 दिन के बाद दिवाली की साफ़ सफाई, सारा काम काज शुरू। मतलब बीच में कुछ टाइम ही नहीं मिलता है। थोड़ा तो गैप होना चाहिए ना। और सभी महिलाओं को तो ये लग रहा ही होगा कि ऐसे क्यों फटाफट से नवरात्रि ख़त्म हो गई, इतनी जल्दी दिवाली क्यों आ गई। दिवाली का ये एक अपना ही मज़ा है, मगर दिवाली के पहले थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। नवरात्रि में क्या होता है, वो गरबे खेलने का जोश होता है ना, इसलिए पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। और दिन सोने में जाता है और रात जागने में जाती है। दोपहर को सोते हैं, फिर उठते हैं तब हेडेक जैसा लगता है, मगर फिर रात में जब गरबा खेलने का टाइम आता है तब कहाँ से पता नहीं कितनी इतनी सारी एनर्जी आ जाती है। रेडी होते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, इतने दूर गरबा खेलने जाते हैं। मेरे यहाँ से तो सारी लोकेशन दूर ही होती है मेरे से, तो 1.5 घंटा 2 घंटा तो हमको वहाँ पे पहुँचने में लग जाता है। तो उसके लिए शाम को 7 साढ़े 7 बजे से हम लोग रेडी होना स्टार्ट करते हैं। फिर अगर हम जीव को साथ लेके जाते हो तो उसको भी मैं रेडी करती हूँ, मैं रेडी होती हूँ। अगर थोड़ा कुछ खाना बनाना होता है तो उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। बाद में हम सब लोग जाते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे जाके बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, फिर गरबे खेलते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर थोड़ी पेट पूजा करते हैं। पेट पूजा करने के बाद घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद भी मैं बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करती हूँ। फिर मैं चेंज करती हूँ, सारा कुछ अपनी जगह पे, सारा ज्वेलरी वगैरह, सारे कपड़े वगैरह अपनी जगह पे लगाती हूँ। फिर शावर लेती हूँ, फिर स्किन केयर करती हूँ, फिर मैं सोती हूँ। सब सोच सकते हो कि सारी औरतें, सारी महिलाएं, सारी लड़कियां कितना मल्टीटास्क करती है नवरात्रि के इस 9 दिन। और जो वर्किंग वुमन होती है, मेरा भी सलून है, मगर मैं 9 दिन में से शायद हार्डली 2-3 बार मैं सलून गई होगी। मेरा स्टाफ था, वही सारा कुछ हैंडल करता था, क्योंकि दोपहर को तो मुझे इतनी नींद आती होती थी कि मेरा मन होता था कि मैं जाऊँ वहाँ पे जाके बैठूँ, क्लाइंट अटेंड करूँ, मगर नहीं,
बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती थी बेड पर से उठने की। खाना भी सुबह खाने का भूख भी नहीं लगती थी सुबह में तो उठ के। मगर जो जॉब जाती हैं, जो जॉब करती हैं, जो सारी लेडीज़, उनको तो हेड्स ऑफ है भाई। इतनी देर तक गरबे खेलती हैं, सुबह उठती हैं, रेडी होती हैं, टिफ़िन बनाती हैं, फिर जॉब के लिए जाती हैं। जॉब में से 7-8 घंटे काम करने के बाद घर आती हैं। घर आने के बाद फिर जो अगर वो पास का सेटिंग करना हो तो वो करती हैं, खुद रेडी होती हैं, फिर वेन्यू पे पहुंचते हैं, गरबे खेलते हैं, वापस आती है, फिर सुबह वही। मतलब हेड्स ऑफ यार, ये सब लेडीज़ ही कर सकती हैं। बहुत नवरात्रि की बातें हो गई, क्योंकि अभी तक नवरात्रि का हैंगओवर नहीं उतरा है। बैकग्राउंड में भी यही गरबे ही चल रहे हैं। अभी देखो मंदिर में चल रहे हैं, शरद पूनम के गरबे रखे हैं, वही चल रहा है। कोई नहीं, कोई चीज़ लाइफ में कांस्टेंट नहीं होती है। ओनली द चेंज इज़ कांस्टेंट। वाह, क्या बात बोल दी मैंने। कभी कभी मैं मजाक में बहुत अच्छी बात बोल जाती हूँ, है ना। और मुझे एक और बात याद आई, मैंने जो प्रीवियस व्लॉग मेरा डाला था, जो 8वीं का व्लॉग था, उसमें मुझे बहुत सारी दिक्कत आई। पता नहीं क्यों मुझसे ध्यान नहीं रहा, क्या हो गया पता नहीं। एक तो नवरात्रि में व्लॉग शूट करने का भी टाइम नहीं मिलता, शेड्यूल की ऐसी की तैसी हो जाती है। इसलिए व्लॉग तो मैं चलो शूट कर भी लूँ, मगर उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। एडिट कर लूँ तो उसको पोस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये सब था। उसमें भी मैंने 8वीं के दिन रात को व्लॉग शूट करना स्टार्ट किया। रात का पूरा वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन का सारा कुछ व्लॉग मैंने शूट किया। फिर उसमें बैकग्राउंड में वो गरबे चल रहे थे, फिर मैं उसके साथ साथ बोल भी रही थी। तो उसमें मैंने पोस्ट किया, मगर उसमें कॉपीराइट आ गया, तो आई हैड टू डिलीट दैट व्लॉग। फिर मैंने फिर से सारा एडिटिंग किया, उसको डीनॉइस किया, फिर से रिकॉर्ड किया, फिर से पोस्ट किया। तो आगे जो मैं शुरू में जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, तब मैं जब जो कुछ मैंने बोला था वो भी सारा म्यूट हो गया। सो बहुत सारे लोगों के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि आवाज़ नहीं आ रही है। फिर से मैंने चेक किया, देन फिर से मैंने एडिट किया, एंड मैंने 3rd टाइम उसको पोस्ट किया। मतलब मेरा एकदम दिमाग घूम चुका था। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था कि यार क्या करूं मैं। एक तो तुरंत दूसरे दिन नींद भी नहीं पूरी होती, और मैंने इतनी बार ट्राई करने के बाद भी इतना कुछ दिक्कत आई। मगर फाइनली मैंने फिर 3rd बार किया, फिर मैंने पोस्ट कर दिया। उसमें भी 1-2 चीज़ें मेरी म्यूट हो गई, मगर अभी चलता है। फिर मैंने छोड़ दिया कि अभी जो है वो यही है। फिर उसके बाद सीधा मैंने आज शरद पूर्णिमा के दिन व्लॉगिंग की है। अभी मैं ट्राई करूँगी कि उसको तुरंत कल के कल अभी मैं पोस्ट भी कर दूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं क्यों व्लॉग करना छोड़ दिया, क्यों अभी नहीं आ रहे, कितने दिन हो गए, ये वो। सो दिस इज़ द सिचुएशन नवरात्रि की वजह से भी। और अभी दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली का भी काम होता है, ऊपर से जियो का भी रहता है सब कुछ। सो सारा कुछ मैनेज करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मेन चीज़ ये है कि व्लॉग तो शूट कर भी लूँ, मगर उसे सिंगल हैंडेडली एडिट करना, वो सब बहुत माथापंची वाला काम है। दिखा है अभी गुजराती वर्ड आ गया, माथापंची, मतलब बहुत ही वो क्या ना मगजमारी वाला काम है ये। जो लोग व्लॉगिंग करते हैं, जिनको मैं यूट्यूब पर देखती हूँ, जिनसे मैं इंस्पायर होती हूँ, यार हेड्स ऑफ है उन लोगों को। अगर तुम्हारे पास टीम नहीं है, अगर आप सिंगल हैंडेडली सब कुछ अपने आप से हैंडल कर रहे हो, सारी चीज़ें खुद से कर रहे हो, मतलब अगर हाउस वाइफ हो, वर्किंग हो, एंड देन यू आर व्लॉगिंग एंड यू आर यूट्यूबर, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। मगर मतलब सारा कुछ मैनेज करना टाइम टू टाइम, फिर व्लॉगिंग भी करना, फिर उसको एडिट करना, पोस्ट कब करना, कितने बजे करना, वो ध्यान रखना, एवरी डेली व्लॉगिंग जो करते हैं, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है यार। इट्स नॉट ईजी। अगर जो लोग देख रहे हैं उनको भी लगता है कि ये खाली बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, खाली फ़ोन लेके बैठो, बोल दो और पोस्ट कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा लगता है तो एक बार खाली ऐसे ही कैमरा चालू करके बोल के देख लो कि आप कितना बोल पाते हो, और बोलते बोलते कितना फंबल होता है। कंटेंट बनाने के लिए भी पहले बहुत सारा कुछ सोचना पड़ता है कि क्या बोले, उसमें कंटेंट क्या देंगे जिससे लोगों को देखने में मज़ा आए।
सो बहुत डिफ़िकल्ट है ये डेली ब्लॉगिंग भी। ऐसा नहीं कि जो किया वो सब दिखा दिया, मतलब उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग रहना चाहिए ताकि जो देख रहे हैं वो बोर ना हो जाए। मैंने आज भी इतना बोला, इतना सारा कुछ बातें की है मेरी व्लॉगिंग में। कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या बकवास करती रहती है, क्या बोल बोल करती है। मतलब जो व्लॉगिंग करते हैं अगर उनमें से एक आध लोग भी मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं ये बात सच है। सो या मगर आप सब लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, मेरे व्लॉग्स देखते हो, मतलब मेरा व्लॉग नहीं आते तो आप नोटिस करते हो कि इतने दिन हो गए इसका व्लॉग नहीं आया। यही एक लव एंड अफेक्शन है जो मुझे मोटिवेट करता है कि चलो नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए मैं व्लॉगिंग बंद नहीं करूँगी। चाहे बीच में थोड़ा टाइम इश्यू आ जाए या मैं नहीं कर पाऊँ, बस खाली सपोर्ट करते रहना, जुड़े रहना। मतलब मैं गिव अप नहीं करूँगी अगर आपका सपोर्ट रहा तो। और मैंने अभी नक्की कर ही लिया है, मतलब ठान ही लिया है मैंने कि मैं व्लॉगिंग करूँगी जब तक हो पाएगा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती इसकी वजह से, मेरी व्लॉगिंग की वजह से, तब तक मैं खुद से तो बंद नहीं करने वाली। आता है यार, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, काम का प्रेशर होता है। मतलब काम का तो इतना कुछ होता है नहीं, मेरे घर पे बहुत लोग, सब लोग सपोर्टिव है, मगर थोड़ा बहुत मैं भी थोड़ा ऐसा इरिटेट हो जाती हूँ। सब चीज़ें ये वो, ये भी करो वो भी करो। मतलब एवरी हाउस वाइफ और वर्किंग वुमन विल अंडरस्टैंड कि कितना लोड रहता है। पीयर प्रेशर तो रहता ही है, कोई करे या ना करे। सो या इसलिए मेरे प्रीवियस व्लॉग में इतनी सारी दिक्कतें आई थी, इसलिए आज भी मैंने बहुत ध्यान रखा है कि कोई गरबे की आवाज़ ना आए। अगर आई भी होगी तो इस व्लॉग में मैं तो म्यूट करके एडिट कर ही लूँगी ताकि बाद में मुझे वो डिलीट ना करना पड़े। मुझे आगे के भी 5-6 वीडियो डिलीट करने पड़े, मेरे बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हुए थे, फिर भी मुझे डिलीट करने पड़े क्योंकि उसमें बीच में कुछ म्यूज़िक वगैरह आया था जिसकी वजह से उसमें कॉपीराइट लिखा हुआ आ गया था। तो आई थॉट कि चलो आगे जाके प्रॉब्लम आए, चैनल मोनेटाइज ना हो, इससे तो बेटर है कि मैं वीडियो ही डिलीट कर दूँ। सो मुझे अपने 5 वीडियो डिलीट करने पड़े। मतलब वो वीडियो बनाने में मुझे इतनी मेहनत लगी थी, उस पर से एडिट करने में भी इतना टाइम गया था, मगर फिर भी चलो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और अगर गलती करेंगे तो ही सीखेंगे, बिना गलती के तो कोई सीख ही नहीं सकता। चलो गलती की है, अभी समझ में आ गया, आगे से मैं ध्यान रखूँगी और आगे मैं अच्छे वीडियो डेली व्लॉग्स लाती रहूँगी। अभी तो देखो दिवाली आ रही है, तो दिवाली में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। और मेनली इस दिवाली में मैं आप सबको अपना होम टूर कराऊंगी। मोस्ट अवेटेड वीडियो रहेगा ये कि मैं अपना होम टूर कराऊंगी और उसके बाद मेरा सलून का भी टूर कराऊंगी और मेरे हर एक फैमिली मेम्बर से आपको फिर से एकदम प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ मिलवाऊंगी। सो या दैट्स इट। बस आप सब लोग मुझे सपोर्ट करते रहना और ऐसे ही प्यार करते रहना और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगी। थोड़ा कुछ टाइम गैप आ भी जाए तो भी आप ऐसा मत सोचना कि ये टाइम पास है, नहीं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाती हूँ टाइम टू टाइम, डेली टू डेली बेसिस पर, मगर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आए डेली टू डेली मेरे ब्लॉग। सो अभी बज चुके हैं रात के 11। सो दैट्स इट। होप आप सबको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं और जिन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाके सब्सक्राइब करो ताकि आप मेरे आगे के वीडियोस देख सको, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को व्लॉग मेरा कैसा लगता है। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।